is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक, तो ये थ्योरम का द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब एक टेंजेंट है, उसको एनी पॉइंट, टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, यानी एक अगर हमने कह रहा है, अगर हमने एक हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल सही से नहीं होना, अगर एक सर्कल लिया हमने और उस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो कह रहा है जो रेडियस से लाइन आएगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स और रेडियस जो होगा ना, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री। सिंपल सा बात, ये थ्योरम क्या कह रहा है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा उस पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री। ये टेंजेंट हो गया पी क्यू, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, हमने माना इसे ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ, उस पर क्या बनाएगा, रेडियस 90 डिग्री। कह रहा है कि कोई भी टेंजेंट हो, एनी टेंजेंट, जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस हमेशा क्या बनाएगा, 90 का एंगल यहाँ पे, यानी परपेंडिकुलर प्रूव करना है, यहाँ पे 90 प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन सबसे पहले थ्योरम में डायग्राम ये है, गिवन में क्या लिखेंगे, ए सर्कल विथ सेंटर ओ in which PQ is its tangent। हमने माना टेंजेंट है, टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ये प्रूव करना है ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू। तो हम करना पड़ेगा, प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या, कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, टेक ए पॉइंट B on PQ and join OB। बी पर हमने एक पॉइंट लिया बी और इसको हमने ज्वाइन किया, सॉरी OB। ठीक, तो आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे इस बार बार फिगर पलटना पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम फिगर एक बार फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। सेंटर ओ
ठीक। तो हमने प्रूव, अब इस बात को प्रूव कर रहे हैं, गिवन और हम उधर लिख दे चुके हैं। अब वीडियो को रोक के फिर से देख सकते हैं वहाँ पे। तो प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रूव जब कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बी क्या है, आउटसाइड ऑफ सर्कल है। बी एक पॉइंट है जो आउटसाइड ऑफ सर्कल है। तो क्लियरली क्या होगा, जो बी क्या, ओ बी क्या होगा, ग्रेटर दैन होगा किससे, ए बी से, क्योंकि आउटसाइड ऑफ सर्कल है। क्योंकि सर्कल पे कोई भी पॉइंट अगर आउटसाइड होगा तो रेडियस से क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि सर्कल पे राइज जो करेगा वो रेडियस के इक्वल होगा, और जो सर्कल से बाहर जाएगा वो क्या होगा, रेडियस से ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द पॉइंट बी must lie outside of the circle, outside of the circle। तो क्लियरली क्या हो जाएगा, ओ बी ग्रेटर देन ओ ए। ठीक। तो ओ बी अधिक होगा ए से। इसका मतलब हम रेडियस, ये सर्कल पे ये लाइन टेंजेंट पी क्यू है तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, बाकी पॉइंट क्या होगा, सर्कल से बाहर होगा। अगर हम इस लाइन पे और पॉइंट लेना चाहें तो सर एक्चुअली दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे पॉइंट आ सकता है, बट यहाँ पे हम डायग्राम ऐसे बनाए थे क्योंकि पता है टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करेगा, बाकी पॉइंट कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, इस सर्कल से बाहर होगा। क्योंकि सर्कल पे कोई पॉइंट एक ही पॉइंट पे टच करता है। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, बाकी पॉइंट क्या होता है, सर्कल के बाहर होता है। तो कोई भी पॉइंट अगर हम इस पी क्यू पे लेंगे तो क्या होगा, वह ओ ए से ज़्यादा होगा। सिंस दी, तो हम लिख सकते हैं सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट on the line PQ, on the line PQ except the point A, OP is the shortest OA is the shortest of all the distance of the, लिखना पड़ेगा थोड़ा क्लियर इसमें, ऑफ द पॉइंट, थ्योरिकल ज़्यादा है थ्योरम, O to the point of PQ। So OP is, therefore क्या लिख सकते हैं, so OA is perpendicular PQ। देखो आपको समझा रहे हैं इस बात को कि लिखा क्या है। यहाँ तो समझ में आया, OP के लिए OB ग्रेटर दैन OA। ठीक। सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन का एवरी पॉइंट एक्सेप्ट द पॉइंट ए, कह रहा है क्या, फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन PQ लाइन का एवरी पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट ए को छोड़ के कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो OA क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि कोई पॉइंट लेंगे तो OA से ज़्यादा हो जाएगा। OA इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट ऑफ PQ। मतलब OE सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा पॉइंट O से किसी भी और पॉइंट के लिए। ठीक। ये कह रहा है OA इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट PQ से O का कोई भी डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे इस लाइन पे, कोई पॉइंट लेके, कहाँ से, O से, तो सबसे शॉर्टेस्ट क्या आएगा, OA। और शॉर्टेस्ट क्या होता है, किसी पॉइंट से
अगर हम किसी लाइन का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बनाता है, पर 90 बनाता है। या आप जानते हैं किसी पॉइंट से एक लाइन पे सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। यानी ओ ए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लाइन पी क्यू का, तो ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू होगा। तो ये बात यहाँ पे प्रूव हो गया। थोड़ा थ्योरिकल थ्योरम है, ठीक, ज़्यादा लिखना पड़ता है तो कुछ भी नहीं है। या हमने एक पॉइंट लिया बी, तो क्लियरली ओ बी ग्रेटर देन होगा ओ ए से, क्योंकि बी आउटसाइड ऑफ सर्कल है, ठीक। और इसमें हम ओ से कोई भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, यानी ओ से हम कोई भी डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे किस पे, पी क्यू पे, तो ओ ए सबसे शॉर्टेस्ट होगा। और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब 10.1 एक्सरसाइज 10.1, जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपसे नहीं बन पाएगा, टफ होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज 10.1, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है, इन्फिनाइट। क्योंकि एक सर्कल पे इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं तो हम इन्फिनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हम एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और एक सर्कल पे इन्फिनाइट पॉइंट होता है तो इन्फिनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। ए टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ओनली वन पॉइंट पे करता है। दूसरा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को 2 पॉइंट पे, तो वो क्या कहलाता है, सीकेंट। ये बात हम बता चुके हैं। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में कितने एक साथ में कितने अधिक से अधिक टेंजेंट हो सकते हैं, पैरेलल होंगे, वो तुम्हारे क्या होंगे, 2 टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हो सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट जो होता है टेंजेंट का और सर्कल का, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ये कह रहा है क्या, जो एक टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, एक टेंजेंट है पी क्यू और कह रहा है क्या, एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, पी है सर्कल का पॉइंट और हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया पी क्यू, ठीक। अब कह रहा है कि और रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। यानी हमने एक सेंटर लिया ओ, सेंटर ओ दिया है तो ओ पी हो जाएगा रेडियस, और ओ क्यू दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, और रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, लेंथ पी क्यू यानी टेंजेंट निकालना है। तो हमें पता है क्या, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, वहाँ से अगर हम रेडियस से लाइन ज्वाइन करेंगे, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो कितना बनाता है, 90। यही बताया ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 बनाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, राइट ट्रायंगल। तो इन राइट ट्रायंगल, थोड़ा मैं बस हिंट कर रहा हूँ, मतलब पूरा स्टेटमेंट के साथ आप खुद लिख लेंगे। इन राइट ट्रायंगल, उससे पूरा ही है, इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओके। तो क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच यहाँ अपने राइट ट्रायंगल 90 है तो ओ क्यू हो जाएगा एच, तो ओ क्यू का, तो यानी ओ क्यू लिख सकते हैं हम 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस किसी को ले सकते हैं इन दोनों में, तो हम परपेंडिकुलर ही ले लिया 5, तो 5 का स्क्वायर और बेस को लिया पी क्यू। हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, देयरफॉर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25। तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल टू क्या जाएगा, √199 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बाहर आएगा तो क्या जाएगा 199 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सॉरी रूट में,
ठीक, तो इसका ऑप्शन दिया है डी, तो डी हो जाएगा इसका। तो एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म हो चुका है आपका। एक्सरसाइज 10.2, उससे पहले 10.2 स्टार्ट करने से पहले उसका एक थ्योरम है, वो पहले हम प्रूव करते हैं। थ्योरम 2, थ्योरम 2, इसमें ये कह रहा है क्या, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, drawn from external point external point to a circle are equal, to a circle are equal। मतलब कह रहा है इसमें तो किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो टेंजेंट क्या होना चाहिए, इक्वल। किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो टेंजेंट इक्वल होना चाहिए। तो जैसे हमने ये लिया एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक ये थोड़ा सा फिगर ये बन जाता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा ये लिया, ठीक, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप फिगर को, ये रहा, ठीक है। हमने एक सर्कल लिया और हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया P, और ये पॉइंट लिया Q, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया R, ठीक। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया, हमें इसे इक्वल दिखाना है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन। सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है, एक्चुअली में गिवन यहाँ है, हमने यहाँ लिखा, या फिगर आप ऊपर बना गिवन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गिवन इज सर्कल विद सेंटर O, with center O, in which PQ and PR its tangent, okay। Join construction, sorry, to prove that क्योंकि प्रोसेस सही होना चाहिए। टू प्रूव दैट क्या होगा, पी क्यू इक्वल पी आर, यही प्रूव करना है, टेंजेंट इक्वल है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया ओ क्यू को, और सॉरी यार, इस लाइन को इग्नोर कर लीजिएगा, ये वाला लाइन को हमने ज्वाइन किया ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक। जब जैसे हमने ओ क्यू को ज्वाइन किया, तो ओ क्यू एक रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यहाँ 90 बनाएगा, ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ भी 90 बनाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो हमें क्या लिखेंगे, एंड ओ, इसको भी ज्वाइन कर लिया, तो लिखेंगे ज्वाइन ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी, ये हमने ज्वाइन किया। अब लिख रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। जैसे ही ज्वाइन किया हमने ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर, देन एंगल पी क्यू लिख देते हैं यहाँ पे, पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, एंड एंगल पी आर ओ भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
ये दोनों हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो अब करेंगे क्या हम इसमें, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ठीक, क्योंकि हमें ये जो हमें दिखाना है पी क्यू इक्वल पी आर, और पी क्यू उस ट्रायंगल का साइड है और पी आर इस ट्रायंगल का साइड है, तो हम इस दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल CP/CT से। ठीक, तो हम क्या करेंगे प्रूव करने के लिए, तो प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQO and triangle PRO। इसमें देखना PQ इक्वल PR, ये इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बट इक्वल नहीं है, तो हम इसे नहीं ले सकते हैं। RO इक्वल OQ ले सकते हैं, RO इक्वल QO, क्या होगा ये, रेडियाई। ठीक, यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग मिल गया। अब PO इक्वल PO मिल गया कॉरस्पॉन्डिंग, PO इक्वल PO, ये क्या हो गया, कॉमन। यानी हम तीनों साइड देख लिया, दो मिला हमें इक्वल। अब क्या बचा, एंगल लेना है हमें इक्वल। तो एंगल जब इक्वल लेंगे तो एंगल हमें देखते हैं ये 90 है और ये भी 90 है, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल PQO इक्वल एंगल PRO इक्वल 90। ओके, तो जब भी हमें 90 एंगल इक्वल दिखा दे तो हमें ये देखना पड़ता है क्या हाइपोटेन्यूज यूज़ हुआ है, हाइपोटेन्यूज यूज़ हुआ है। OP हमने दिखाया है इक्वल, और OP इस ट्रायंगल का भी दिखाया, उस ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब ये RHS से है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल PQO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRO, ट्रायंगल PQO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRO। अब जब तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो ये नहीं हुआ था इक्वल, अब क्या हो जाएगा, इक्वल किससे, CP/CT से। तो PQ इक्वल PR किससे, CP/CT से। तो हो गया प्रूव, थ्योरम कंप्लीट। यानी इससे हमने ये सीखा, जो किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा इक्वल होगा, और किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम ओनली टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात हमने आपको नहीं बताया। अभी देख लीजिए, किसी कोई सर्कल है, अगर हम उसमें एक्सटर्नल पॉइंट लिया तो उस पर दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर से और इधर से, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर हम अब टेंजेंट ड्रॉ करना भी चाहें तो या तो बाहर चला जाएगा या बाहर चला जाएगा या अंदर जाके सीकेंट बन जाएगा। ठीक, तो अगर हम इधर से भी ड्रॉ करेंगे तो बाहर चला जाएगा, अंदर जाएगा तो सीकेंट बन जाएगा। यानी एक सर्कल के किसी वन एक्सटीरियर पॉइंट से ओनली टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इससे अधिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो या तो वो लाइन तो या तो बाहर चला जाएगा या अंदर आके सीकेंट बन जाएगा। ठीक, अब एक्सरसाइज आपका स्टार्ट होता है 10.2। इसमें जितने भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हिंट करेंगे आपको। जो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा उसको हम सॉल्व भी कर देंगे, बाकी सब में आपको हिंट कर देंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, तो ये आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में।